मुकेश कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सीए फाउंडेशन जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में कम टाइम में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके। कौन कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सभी बच्चे पेन कॉपी निकाल लें और मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से करते रहें। आपको मैं बतला दूं कि सीए फाउंडेशन में जो भी बच्चे ज़्यादातर पास करते हैं उसमें लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। लॉ ही वो सब्जेक्ट है जिससे कि बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। बिजनेस लॉ में 60 से 70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है और अभी आपके पास लगभग 1 महीने हैं। इन 1 महीनों में आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आराम से 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का और किस टाइप का क्वेश्चन उससे आ सकता है। तो न्यू सिलेबस में सबसे पहली चीज़ जो है, पहला चैप्टर है आपका है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा नया चैप्टर ऐड किया गया। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये आपको मुश्किल से 10 पेज का है और आपका 5 नंबर एकदम श्योर कर देगा। इससे सीधा सीधी क्वेश्चन आता है, तो आप इस चैप्टर को आराम से करें, आपका 5 नंबर श्योर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दोनों पार्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला जो पार्ट है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ये वाला जो टॉपिक है ये पिछले 2-3 टर्म से ऐसा देखा जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और शुरुआत का पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चैप्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले कर लें। इसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड बाय एनी लॉ, कंसिडरेशन, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 से 30 मार्क्स का पूछता है और आपका लगभग समझ लो कि 25 से 30 के बीच में ही पूछेगा। 27-28 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग एग्जाम में पूछ ही रहा है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड है और बहुत सारे प्रोविजंस के लागू होते हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हैं। सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द सीए स्टूडेंट फॉर मे अटेम्प्ट 2026, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी लगभग 15 से लेकर के 18 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है। 15 से 20 भी हो सकता है, तो 15 से 20 के बीच में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिक एसेंशियल एलिमेंट आपको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑनरशिप ट्रांसफर अदर देन ऑनर, जो ऑनर नहीं है वो भी किस तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं गुड्स का। डिलीवरी ऑफ गुड्स वाले टॉपिक का आपका केस स्टडी देख करके जाना है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आप अगर अच्छे से करते हो तो आप समझ लो कि 12-13 नंबर आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। देन देयर इज ए पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि पुराना ही सिलेबस से कई दिनों से चला रहा है ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। पार्टनरशिप एक्ट भी 1932, यहाँ से भी लगभग 12 से 18 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। आपको एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लेना है, हर चीज़ को कर लेना है। 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर बहुत ही आसान है, एक एक बार करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। मेन चीज़ है आप एग्जाम्पल, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप हो, सारे
चैप्टर्स में आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं सीए इंस्टीट्यूट ने, उस एग्जाम्पल को पूरे अच्छे से गो थ्रू करना है। और सीए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में मॉडल टेस्ट पेपर है, उस मॉडल टेस्ट पेपर को 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, अगर वो 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, यू कैन ईजिली स्कोर मोर देन 60। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद एक पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम कर दिया गया सीए इंस्टीट्यूट द्वारा, और उसमें भी लगभग आपका 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन 10 नंबर तक मैक्सिमम आ सकते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अब बात करते हैं कंपनी एक्ट की। कंपनी एक्ट जहाँ तक फाउंडेशन लेवल की बात है, ऐसे तो कंपनी एक्ट बहुत बड़ा है, बट फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट कंपनी लॉ जो है कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। आपको बेसिक सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, केस स्टडी जो दिया हुआ है 2-4 इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, उस केस स्टडी को अच्छे से एनालाइज करके समझ करके जाना है। तो क्योंकि आप ये जो है आपका कंपनी लॉ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आपका 12 से लेकर के 18 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कंपनी लॉ भी अच्छे से करके जाना। और जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप, ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि इन्हीं तीनों को मिक्स करके पहला क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है, कंपनी लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप ये तीनों एकदम अच्छे से करके जाना है। तो कंपनी लॉ में भी अगर आप अच्छे से करेंगे सब कुछ, तो 13-14 नंबर यहाँ से भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10 से 15 नंबर के यहाँ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा कभी कभार क्रॉसिंग ऑफ चेक वाले से थोड़ा सा केस स्टडी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछ देता है, कभी कभार प्रोमिसरी नोट वाले में थोड़ा सा ट्रिक रहती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। आप अगर अच्छे से एक बार पूरा सीए के सिलेबस को, स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कर जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर को बना जाएंगे, तो इस चैप्टर से भी आप आराम से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और इन सब सिलेबस को कवर करने में जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहला चैप्टर है, अगर आप अच्छे से पूरा सिंसियर ढंग से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा लेंदी है, इसमें आपको 4 से 5 दिन लगेंगे रिवाइज करने में। फिर पार्टनरशिप अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो फिर दोबारा रिवाइज करने में 4 से 5 दिन लगेंगे। फिर आपका आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 2 दिन में आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 2 से 3 दिन में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हैं। कंपनी लॉ आपको 3 से 4 दिन लगेगा कंपनी लॉ में। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसमें भी आपको लगभग 3 दिन लगेंगे। इस तरीके से आप 18 से 20 दिन के अंदर एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, और फिर लास्ट टाइम में फटाफट 5 से 6 दिन में आप रिवीजन करके आप 70 to 80 नंबर्स सीए फाउंडेशन में लॉ में आराम से ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई हैव मोर देन 15 years एक्सपीरियंस टू टीचिंग सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एट वेरियस इंस्टीट्यूशन। अभी इन्हीं सब बात मेरे आपसे करनी थी, क्योंकि अब मई में आप लोगों का पेपर है सीए फाउंडेशन का। मैंने सोचा आप बच्चों के साथ शेयर कर लूं कि किस तरीके से आपको करना है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप अच्छे से तैयारी करें। और प्रॉब्लम यह है कि लॉ स्कोरिंग पेपर है, लेकिन 12th के बाद लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे पहले से पढ़े नहीं होते, तो फेल भी ज़्यादातर बच्चे लॉ में ही करते हैं। सो बी सिंसियर इन बिजनेस लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ भी पढ़िए, लेकिन बिजनेस लॉ को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू।